This movie uncoded by Patchy87. ये कम था। उसे ये पता नहीं। गुड डे। गाड़ी से बाहर आ जाओ। अभी आया। तुम्हें पता है तुम्हारी स्पीड क्या थी? तेजी जा रहा हूँ, जब भी तो तुमने रोका मुझे। क्या तुम सुअरों के शिकारी हो? हाँ, तुम्हारी कसम। तुम पढ़ सकते हो? बड़े लफ्जों में जरा फंस जाता हूँ, लेकिन पढ़ ही लेता हूँ थोड़ा बहुत। फिर तो तुम वो साइन बोर्ड पढ़ सकते थे जिस पर लिखा हुआ था हद रफ्तार 100 किलोमीटर। वो मुझे ये तो यकीन है कि 100 से कम ही जा रहा था मैं, यू नो। तुम्हें लगता है मैं बकवास कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉरी दोस्त, मैं
अब मैं जाता हूँ, बड़ी मेहरबानी। तुम कहाँ जा रहे हो बेवकूफ? देखो भाइयों, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम मेरा चालान करोगे क्या? क्या मुझे अपना लाइसेंस दिखाओगे? हाँ। तुम घर से काफी दूर निकल आए हो। हाँ, देखो, मुझे शिकार के लिए अक्सर यहाँ शुमाल की तरफ आना पड़ता है। बहुत दूर है, मगर वहाँ जनूब में इतने सुअर नहीं है ना। ओ, क्या बकवास कर रहा है। अब जुर्माना बढ़ जाएगा। अब तुम इस कार को दोबारा रोड पर नहीं लाओगे, सुन लिया? टायर्स यूं हैं जैसे किसी गंजे का सर। मैं तो हैरान हूं ये चल कैसे रही है। बॉडी देखकर लगता है किसी पहाड़ी से गिरी हो जैसी। जाने भी दो। अब तुम इस कचरे को वापस टाउन में ले जाओ और फिर वहां दफा हो जाओ जहां से तुम आए हो। मुझे दोबारा तुम्हारी ये घटिया शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए, समझ गए? और ये अल्फाज तुम्हारे लिए बड़े तो नहीं? तुम्हें यकीन है तुम्हें ये करना चाहिए? तुम्हारी कसम। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। अच्छा। तुम बहुत कमीने हो। ओह माय गॉड। हमें अपना कोटा भी तो पूरा करना होता है। तुम्हें यकीन है तुम ये मुझे देना चाहते हो? हाँ, खबरदार अगर ये खटारा गाड़ी लेकर फिर इस रोड पर चढ़े। भाई कमाल कर दिया तुमने तो, वाकई उस बेचारे का मुंह देखा था तुमने? कैसा बेवकूफ जंगली इंसान था वो। वैसे पूछ सकता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? लगता है मेरी टांग टूट गई है। चुप करो यार, क्या बच्चों की तरह रो रहे हो? कुछ नहीं होता, मैंने पहले भी बहुत से पागल हो गए हो क्या? तुमने अपने दोस्त की बात नहीं सुनी? मैं शिकारी हूँ सुअरों का, और पता है मैं क्या करता हूँ जो सुअर चीखती है उनसे? मैं उन्हें चुप करवाता हूँ।
Fuck me. You stupid pair of bastards. Bit of fucking mess you made, huh? Now I've got to clean it up. They'll fucking find us. वो हमें ढूंढ लेंगे. I want to see my kids. Boy. Hey, mate, I can make the ticket go away, mate. Or I can make you go away. बुरा नहीं है. चलो अब बस भी कर दो. बहुत खूब, वाकई बहुत खूब. ओह कूल. ये मेरे लिए? हाँ, हमने ट्रैवल भी करना है. इसकी जरूरत पड़ेगी. हाँ तुम ठीक कह रहे हो. Cheers. Genau. Genau, ich habe eine Überraschung für dich. Eine Überraschung? Komm mal. Für mich? Blöde Monika. Also, bitte. Ja, guck, natürlich. आज बहुत ज्यादा गर्मी है. मैंने तो कहा था वहीं टाउन में वेट करते हैं. मुझे लगा शायद लिफ्ट मिल जाएगी. कोई गाड़ी आ रही है. जल्दी करो. जल्दी करो. तेज भागो कहीं ये निकल ना जाए. हेलो. कम ऑन. लगता है वो रुक गया.
कूल। चलो चलो जल्दी करो। क्या बचना है इसको? एक और गाड़ी आगे रुके। हेलो, रोकिए प्लीज। हे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो मुझे अपना बैग पकड़ा दो। आपका सफर अच्छा गुजरे। ये रहा, 1 मिनट। तुम्हारे लिए। चलो आओ। आ जाओ, बहुत ठंडा पानी है। बहुत ठंडा है। लगता है हम जन्नत में आ गए। हाँ जी। Sagen uns, so schnell normal. So wie du eben. Wie ich. Dabei gibt's nur ein Wort. Ja? Offen. Ich glaube, das nehme ich mit nach Hause. Morgen. Cute, I love them. What are they called? The little black one's called Nutella. Yeah, we have that in Europe. I know it's brown, but it was my little daughter's idea of a joke. And the little one with the broken horn is called Capra, and the other one, that's Marley. Okay? Thank you so much. All right. Here we are. Thank you. Thank you. Happy weekend. Okay. See you, love. Thank you very much. War ja interessant. Oh, du darfst du meckern. मुझे नहीं लगता मैं इतनी दूर पैदल चल सकती हूँ। हाँ, तुम चल सकती हो। मुझे नहीं पता, हम थोड़ी देर रुक जाते हैं ना। लगता है कि अब हम पहुंच गए हैं। ये गर्मी बिल्कुल जहन्नुम जैसी है। आ भी जाओ। बहुत सुस्त हो गई हो तुम वैसे। क्या? अब भी तुम मुझे सुस्त कह रहे हो? हाँ। हालांकि तुम्हारा सारा बैग भी मैंने पैक किया था। लगता है ऊपर जाके पैसे पूरे हो जाएंगे। एक वक्त था जब ये पूरा 1.5 किलोमीटर गहरा हुआ करता था। तुम्हारे ख्याल में सहरा को इसे पूरा निकलने के लिए कितना वक्त लगेगा? कितना खूबसूरत मंदिर है। बहुत खूबसूरत जगह है ये। मुझे लगता था जर्मनी में ही इतने बड़े मैदान हैं। तुम वाकई बेवकूफ हो। यहाँ और लोग भी हैं। लगता है उन्होंने मेरी आवाज सुन ली होगी। जरूर सुनोगे। हेलो और गुड बाय। ओ यहाँ से चले।
देखो तुम्हें। हेलो, हे रुको। रुक जाओ भाई, इस तरह देखिए। ये क्या? पागल तो नहीं हो गया तुम? गाड़ी चलाने की भी तमीज नहीं है तुम लोगों को? रुको क्यों नहीं? गैरत लोग। ये भी उसी घटिया इंसान जैसा था जैसा कल हमें रास्ते में मिला था। तुम लोगों को इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के लिए गाड़ी रोक दो? लोगों को लिफ्ट देना पसंद नहीं करते। ये इंसानियत है इन लोगों में? इखलाकियत की बात करते हैं ये। बस करो। कमीने लोग। उल्लू का पट्टा। रुक कर अब रिलैक्स हो जाओ, बाहर में जाएगा। चलो हम इसी तरह चलते रहते हैं, अगर कोई ना आया तो हम वहीं पर अपना कैंप लगा लेंगे। और मुझे यकीन है जल्दी कोई आ जाएगा। हाँ क्यों नहीं? लगता तो यही है, दुआ तो यही है। लगता है हम दोनों को वापस चले जाना चाहिए। शायद हमें वापसी पे ही कोई गाड़ी मिल जाए। अगर हम डार्विन रोड के पास पहुंच गए तो फिर कोई खतरा नहीं है। और वो कितनी दूर है पता नहीं। सब कुछ ठीक है? हाँ, भाई बहुत ज्यादा ठंड है। हम दोनों इस वीराने में बिल्कुल खो गए हैं और इस जगह से डर भी लग रहा है मुझे। इसके अलावा बाकी सब ठीक है। गुड, क्योंकि डर तो मुझे भी लग रहा है। रूडी, आमतौर पर तुम इतने गुस्से में नहीं आते, लेकिन आज क्या हुआ तुम्हें? बस थोड़ा गुस्सा आ गया था। अब मैं फिर से वैसे ही हूँ। और मुझे भी अच्छा लगता है वही अपना पुराने वाला रूडी। Ja, sie. Ja. Aber kann man nicht, das nicht. Kannst du mir erstmal beweisen? Ja. देखो, तुम्हें कभी ना कभी तो फैसला करना ही पड़ेगा। अभी हमारे पास कुछ नहीं है और हमें नई जिंदगी भी शुरू करनी है। एक बात बताऊं? मैंने फैसला कर लिया है। मैं आर्ट में नहीं जाऊंगा और ना लॉ में, जैसे कि डैड ने कहा। बाकी? हाँ, मैं चोर बनूंगा और मैं चीजें चुराया करूंगा बड़े बड़े लोगों की। हाँ। Soll ich das auch machen? Was krieg ich eine Privatvorstellung? Ja, siehst du. Meinst du, ne? Du bist ein Riesentollpatz, aber süß. Das war leicht. Ich sage, du bist ein Riesentollpatz, aber süß. Ja. लगता बाहर कोई है। यहाँ पे? ओके। यहाँ पर कौन हो सकता है रूडी? जल्दी से ऊपर कोई चीज पहन लो। हो सकता है हमें लिफ्ट मिल जाए। टॉर्च ले जो रूडी। नहीं नहीं, बाहर काफी रोशनी है। तुम लोग आधी रात को इस वीराने में क्या कर रहे हो? ये नेशनल पार्क है, यहाँ कैंप लगाने की इजाजत नहीं है। सॉरी, हमें पता नहीं था कि ये उसूल है यहाँ नेशनल पार्क का। आई मीन, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है ना। अरे नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कौन सा रेंजर हूँ? अरे ये आग को तो देखो यार, तुम इसे ठीक से क्यों नहीं बुझाया? तुम्हें पता है सारी झाड़ियाँ कितनी खुश्क है, अगर जरा सी भी चिंगारी भड़की तो सब भस्म हो जाएंगी, सारी जगह जल जाएगी।
मैंने ये आग बुझाने की पूरी कोशिश की थी। अच्छा तुमने कोशिश तो की, लेकिन तुम्हें चाहिए था इस पर पानी फेंक देते। चलो शुक्र है तुम मुझे मिल गए। मेरा नाम मिक है। रुटकर। रुटकर? रुटकर हाय, कहाँ से आए हो? मैं जर्मनी से आया हूँ। अक्सर वहीं से आते हैं। रुक गया क्या? सब कुछ ठीक है? हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। ओह, हे फ्यूरर। हाय। मुझे भी जर्मन आती है। हाँ, अच्छी बात है ये। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर तुम रेंजर्स के हत्थे चढ़ जाते हो तो तुम्हें जुर्माना हो सकता है। तुम ये तो नहीं चाहोगे? नहीं। तो बात यह है दोस्त, मैं भी टाउन की तरफ जा रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं और तुम रात के लिए कैरेवन पार्क में रुक जाना, ठीक है? हाँ, तुम यहाँ से कैसे वापस जाओगे? यहाँ से कौन लिफ्ट देगा तुम्हें? नहीं, वो हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें कल लिफ्ट मिल जाए। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर कोई साइंस नहीं है, इसलिए हमें नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अरे दोस्त, मैं तो खुद तुम्हें लिफ्ट ऑफर कर रहा हूँ, तुम कहते हो तुम नहीं जाओगे। आर यू श्योर कि यहाँ पर कैंपिंग की इजाजत नहीं? मैंने तो पूरा नक्शा देखा था। मैंने जो कहा है सुना नहीं? वेल, हाँ, मगर वो तो मैं झूठा हूँ। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारी मदद के लिए आखिरी मौका दे रहा हूँ, समझे? आपका शुक्रिया, मगर हम यहीं रुकेंगे। माफी चाहता हूँ कि हमने ये आग जलाई और आपको रास्ते से हटके यहाँ आना पड़ा। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे ना करने की? नाले करूंगा। हिम्मत है तो अब मुझे जवाब तो कमीना कहीं करना होता। रुक जाओ, मैं तुम्हारे हाथ बांध लूं। सुना नहीं तुमने? हरकत न करो, नहीं तो मैं तुम्हारी नाक फाड़ कर पूरे मुंह पर फैला दूंगा। सुना? देखो, मैं यहाँ पे नहीं करना चाह रहा था, पर तुम्हारे उस बेवकूफ बॉयफ्रेंड की वजह से कर रहा हूँ। वैसे भी अब इंतजार कैसा? बहरहाल, मेरा नाम मिक टेलर है। तुम मिल गई, बहुत अच्छा है। पता है, मुझे समझ नहीं आती कि तुम लोगों को इस वीराने में क्या चीज नजर आती है। मेरा मतलब, ये तुम लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हो? हैं? यहाँ पे आते हो और गंदा करते हो हमारे इलाके को। ये है तुम्हारी जिंदगी का मकसद है? यही है क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो मेरा। Look at that, nice. Cookies!
shit. Now he's stopping the pig. देखो तुम क्यों घबरा गई हो जाने मन? अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब हम दोनों साथ रहेंगे कुछ महीनों के लिए। सिगरेट नहीं पीता था। अब बोलती बंद हो गई है। Jesus, Rutger, you fat bloody donkey, eh? Where's the lucky girl then? Oh my God, what order? Let him open, let his guts fall out. Fucking head out of the rack. Go for it, man. अरे ये क्या हो गया? इसमें भी अभी खराब होना था। चल जाओ। We just wait on man's eye through his shit. Hey. That breastplate, does it? Fucking fool. There we go. छुपन छुपाई खेलोगी। तुम्हें इससे तेज भागना पड़ेगा। बहुत चालाक हो तुम, हैं?
बैकी, हेलो एंजल, कैसी हो? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। बैकी, oh my God! एक मिनट, हे, क्या हुआ? क्या एक्सीडेंट हुआ है? क्या हुआ है तुम्हें? क्या? अब हमें यहाँ से निकलना होगा, ओके? कुछ नहीं होता, ओके? मैं आ गया हूँ, ओके? इजी। ओह माय गॉड। क्या कोई और भी है? तुम्हारे साथ कोई और भी है? किसने किया ये? शिट। एक मिनट रुको, ओके? अपने हाथ इधर लाओ, ओके? देखो, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही, क्या कर रही हो तुम? अब ये कमीना कहाँ से आ गया? कौन है वो? क्या हुआ? शिट। ऑलराइट, वो कौन है? बताओ कौन है वो? क्या तुम बताओ कि क्या हो रहा है यहाँ पे? Oh my God! Come on! हमें इससे बेहतर करना पड़ेगा कमीने। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कुछ नहीं होता। मरोगे तुम दोनों। मुझे भी बिछा लो। Oh my God! कुछ नहीं होता। Come on, Hannah, come on! Oh, shit! लानत है। हौसला रखो। Oh God! कुछ नहीं होता, कहा था कुछ नहीं होता। तुम में जाओ कमीनो। Yay! Oh, shit! तुम ठीक हो? लानत हो तुम पर।
तुम सब के सब पागल हो गए हो। रुक जाओ, कभी न कहीं के मेरी मदद करो। ठीक है। ओके। Hey! Hey! रुक जाओ। Hey! यहाँ रुक जाओ। मारेगा। Thanks for the crack, flabbergast. Oh, okay. Come on. म्यूजिक सुनोगे? उड़ने वाला कैंगरू। सॉरी दोस्तों। देखो ऑस्ट्रेलिया में खुशामदीद हो कमीनो।
तुम्हें इससे बेहतर करना पड़ेगा।
मेरे बाकी के कपड़े भी पैक कर दो। ठीक है। लगता है वो उठ गया है। लो वो आ गया। बेटा हम तुम्हें जगाना नहीं चाह रहे थे, हम टाउन जा रहे हैं, सिर्फ तुम्हारे जागने का इंतजार था। फोन नहीं चलता यहाँ पे। शॉर्टवेव चलता था किसी जमाने में। ये सब मैग्नेट की वजह से है। कुछ अजीब है इस जमीन में। कभी कभार तो टीवी भी बंद हो जाता है यहाँ। हम लोग खुद मुख्तार हैं यहाँ। कोई बात नहीं, अब तुम महफूज हो। मैं लिल हूँ और ये जैक। पॉल, खा लो बेटा, खा लो, ताकत चाहिए होगी तुम्हें। मैंने ये स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है, और पियो। क्या तुम अंदर हो हीरो? तुम चाहते हो कि किसी और को भी नुकसान पहुंचे? हाँ? आ गया वो। अभी आता हूं मैं, कुछ नहीं होता। मेरी प्रॉपर्टी से निकल जाओ। देखो मुझे वो लड़का दो, तुमसे मेरी दुश्मनी नहीं है। ओह अच्छा, चाहते हो या गोली मार दूं तुम्हें मैं? निकल जाओ। वो चला गया। नहीं, वो नहीं गया। अगर फिर आया तो मारा जाएगा। कार सामने के दरवाजे पे है, अब हम सब इकट्ठे जाएंगे। चाबियां है ना तुम्हारे पास? मैं नहीं जा सकता। शिट।
होगा हम दोनों का। प्लीज मुझे कुछ मत कहो। तुम कितने कमीने हो। तुम तो बहुत कमजोर निकले, चूहे निकले बिल्कुल।
यकीनन तुम्हें भागकर जान बचाना नहीं आता हीरो, क्योंकि भागते वक्त रुकते नहीं हैं। तुम इस सब परेशानी से बच सकते थे। तुम यहाँ पर क्यों हो गधे? मैंने तुमसे सवाल पूछा है, तुम यहाँ पर क्यों हो? असल में I didn't mean to interfere. You should have just left it there. छोड़ देना चाहिए था। चलो इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। तुम यहाँ हो क्योंकि तुम हीरो बनना चाहते थे। अपने जोश की वजह से मार खा गए, है ना? बहादुरी दिखाने का शौक बनना चाहते थे। जाने तो मुझे छोड़ दो, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। बड़ी अच्छी बात की तुमने। तुम मेरे प्यारे मुल्क में आने के बाद सोचते हो जैसे कि ये तुम्हारे बाप की जागीर हो। तुम एक शिकारी और उसके शिकार के बीच आए हो और अब कहते हो चला जाऊं? ऐसे ही चले जाओगे? प्लीज। तुम मेरे मकरूज हो बच्चे। तुम्हारे ज़हन में ये बात कैसे आई कि तुम उसको मुझसे छीन सकते हो? हाँ? हाँ? क्या तुम में बिल्कुल अकल नहीं है? बताओ। एक ज़हीन बंदा और भी बुरा लगेगा जब वो कुछ भी बोल नहीं सकेगा। एक दफा न्यूयॉर्क में एक बंदा था जो अपनी नाक साफ करता था खाने वाले कांटे के साथ, लेकिन मुझे उसकी क्या परवाह, मुझे कौन सा उस कांटे से खाना है। फिर एक दफा एक आदमी था कैंसास से, जो कि उसके जूते पीतल के बने हुए थे और जब वो चलता था तो वो टकराते थे और उसके कपड़ों को आग लग जाती। ये तुम क्या कह रहे हो बच्चे? एक दफा एक छोटा सा बच्चा था जो जब उसे कोई गुदगुदी करता तो वो जमीन पे लेट के जोर लगाता और छत पे सुसु कर देता। हाँ, ये बड़ा मजे का था। तुम तो बहुत मजाइया हो। इंग्लैंड से हूं ना मैं। ये कहाँ से सीखा? बोर्डिंग स्कूल से। बोर्डिंग स्कूल? ओ, ढीली पैंटों वाले बच्चे होते हैं जहाँ। और निकर नहीं पहनते। सही है, फिर भी तुम मेरे मुल्क के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। एक मिनट। An Australian stockman lying. He got up on one elbow and turned to his mates who were all gathered round and he said, "Watch me wallabies feed, mate. Watch me wallabies feed. They're a dangerous breed, mate. Watch me wallabies feed. All together now, tie me kangaroo down. Sport. Tie me kangaroo down. Tie me kangaroo down. Sport. Tie me kangaroo down. Keep me cockatoo cool. Keep me cockatoo cool. Don't go acting a fool. Just keep me cockatoo cool. All together now, tie me kangaroo down. Sport. Tie me kangaroo down. Tie me kangaroo down. Sport. Tie me kangaroo down. Take me koala back. Jack. Take me koala back. Let's go on the Jack Mac. Take me koala back. Oh, tie me kangaroo down. Sport. Tie me kangaroo down. Tie me kangaroo down. Sport. Tie me kangaroo down. Play the didgeridoo. Boo. Play the didgeridoo. Keep playing the lights too. Boo. Boo. Play the didgeridoo. All together. Tan me eyes when I'm dead, Fred. Tan me eyes when I'm dead. So he tanned his eyes when he died, Clyde, and that's it. Hang on the shed, hey! Oh, fuck, man. You mad little British bastard. You know. Where do you know that song from? My mother had the record. Huh? And we listened to it endlessly as kids.
My word, eh? You are a knowledgeable little prick, eh? तुम्हें एक बात बताऊं? आओ मिलकर एक ड्रिंक पीते हैं, हाँ? हाँ, मुझे लगा शायद तुम पूछोगे ही नहीं मेरे दोस्त। मुझे लगा तुम कभी पूछोगे नहीं। ये लो मेरे दोस्त, आओ अब हम दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं। हाँ, थैंक यू। अगर हाथ खुला होता तो। याद कराने का शुक्रिया, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। ये लो। थैंक यू। ये लो बच्चे। चीयर्स। अब पता चलेगा तुम्हारा। अच्छी है ना? इसका जायका थोड़ा खराब है, लेकिन यकीन करो मजा बहुत है इसमें। और मेरे दोस्त इंग्लैंड में यही तो पीते हैं। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। और भी पियो। My name is old Jack Farmer, I once dug for gold. The song I'm about to sing now recalls days of old when I had plenty mates around me and the mate was fairly hum as we all sat together around the old keg of rum. The old keg of rum. The old keg of rum as we all sat together around the old keg of rum. The old keg of rum. Australians, oh let us rejoice, for we are young and free, with golden soil and wealth for toil. Our home is good by sea. I hate that fucking song. Girt by sea. Hey, who's Girt? Some fucking big butch lesbian standing astride Sydney fucking heads or something. The fucking shit song. Oh, shit. अब जैसा कि जाहिर है तुम हरामखोर कमीने बहुत मजाहिया हो, सब जानते हो। हम एक छोटी सी गेम खेलते हैं। एक क्विज शो है। अच्छा, ठीक है? और वो है ऑजी हिस्ट्री। मैं तुमसे 10 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने 5 का सही जवाब दिया तो तुम जा सकते हो। क्या तुम्हें कबूल है? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वाकई? दोस्त, तुमने अपना नाम नहीं बताया। हाँ, मिचेल है मेरा नाम। सूअरों का शिकारी और इस वीराने का बादशाह हूँ मैं। हाँ, चल। तो फिर मजा करने के लिए तैयार हो? हाँ। ये किस लिए मिक? ओह, मैं बताना ही भूल गया। हर गलत जवाब पर मैं तुम्हारी एक एक उंगली काट लूंगा। तो 10 सवाल और 10 उंगलियां, इंसाफ तो हो जाएगा, समझ गए? बिल्कुल। तो ये कौन बनेगा करोड़पति टाइप है? हाँ, मगर इसमें फोन अ फ्रेंड नहीं होगा अगर कोई गलती हुई। वो इसलिए क्योंकि तुम उस वक्त दर्द में चिल्ला रहे होगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। अब चलो हम आसान सवाल से शुरू करते हैं। वो कौन सी कहावत है जिसका मतलब है वाटर होल और वो एक ऑस्ट्रेलियन सर्फ बनाने वाली कंपनी का नाम भी है?
बिलबोंग। हाँ, बहुत खूब। हैं? पर अगला वाला मुश्किल होगा। हाँ। पर तुम काफी तेज हो, जवाब दे दोगे। वो कौन सा सन था जब ब्रिटिश लोग ऑस्ट्रेलिया में आबाद हुए थे? लेफ्टिनेंट जेम्स कुक के बाद जब उसने 1770 में ये मशरकी किनारा दरियाफ्त किया और इसका नक्शा बनाया, तो पहला बेड़ा यहाँ पर पहुंचा और आबाद हुआ। और ये 26 जनवरी 1788। क्या यही था तुम्हारे सवाल का जवाब? कमाल कर दिया। तुम तो बहुत ज़हीन हो। तुम्हें तो सिर्फ इसी जवाब पे छोड़ देना चाहिए। वैसे तुमने ये कहाँ से सीखा था? मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। तुम हिस्ट्री के स्टूडेंट हो? ये तो बड़ा हसीन इत्तेफाक है ना। पर मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मैंने पहले कहा था कि 10 सवाल करूंगा, तो वाह वाह वाह। चलो ये लो। ठीक है। चलो ठीक है। कौन से सन में ब्रिटिश लोगों ने अपने मुजरिमों को ऑस्ट्रेलिया भेजना शुरू किया था? सबसे पहले 11 बेड़े अपने कार्गो और अपने साजो सामान के साथ यहाँ पर आए थे। बॉटनी की बे पर जो न्यू साउथ वेल्स में उतरे, उनके पास 780 कैदी थे। और मुजरिमों के मजीद 2 बेड़े आए थे 1790 में और 1791 में। आजाद शहरी यहाँ पहली दफा 1793 में आए थे। मिक, ये सही है ना? मैं जानता हूँ ये सही है। वो क्यों? क्या मतलब? तुम क्या पूछना चाह रहे हो? तुम्हारे ब्रिटिश लोगों ने अपने मुजरिमों को ऑस्ट्रेलिया क्यों भेजा? क्यों? वो जवाब तो बेवकूफ कहेंगे। अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। नो। देखो मिक, सब पहले जब ब्रिटिश लोगों के हाथ से 13 कॉलोनीज इकट्ठी निकल गई, तो वो अपना केस वर्जीनिया और अमेरिका में हार गए। तो उन्हें कैदियों को रखने के लिए कोई जगह चाहिए थी, क्योंकि इंग्लैंड में उस वक्त कैदियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से जगह नहीं थी। और वो बहुत सी इखलाकी बीमारियां फैला रहे थे और खर्चा बहुत हो रहा था। और दूसरी बात कि वो उस वक्त सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बचा था जिसके पास जराए थे। इस वजह से बरतानिया यहाँ पर पहले सेटल होना चाहता था, इससे पहले कि फ्रांस हो या जर्मन हो। यही वजह थी। मिक, नहीं, क्या मसला है यार? यही सही जवाब है। प्लीज मिक, तुम क्या कर रहे हो? मिक, यही सही जवाब है। तुम क्या जवाब सुनना चाहते हो? नहीं मिक, पर यही सही जवाब है। मिक, देखो तुमने सवाल किया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। प्लीज, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है मिक। मैंने सब के सब सही जवाब दिए हैं। यही सही जवाब था। नहीं, वो गलत था। यही सही जवाब था। नहीं, वो गलत था यार। यही सही जवाब था। अब सुनो सही जवाब। क्योंकि ब्रिटिश लोग साहब के साहब कमीने हैं। नहीं यासिर, तुम्हारा जवाब टेक्निकली गलत था और इसीलिए मैं थोड़ा खूनी हो गया। बस करो यार, चुप करो। इतना भी दर्द नहीं हो रहा। तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे कोई लड़की हो। मुझे दर्द हो रहा है। अरे इन आंसुओं को तो साफ कर लो। तुम्हें पता है मुझे आंसू बहुत बुरे लगते हो। तुम ठीक हो? क्या यार, तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो? अच्छा। हाँ? अच्छा।
चलो अब एक और सवाल पूछता हूँ तुमसे, बहुत आसान सा है, और इसके बाद ड्रिंक्स होंगे, फिर तुम जा सकते हो। हैं? तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो दोस्त, वाकई बहुत अच्छा खेल रहे हो। एक मिनट। अब ऑस्ट्रेलिया का सबसे मशहूर क्रिकेटर कौन था? अब ये मत कहना कि वो शेन वॉर्न है। चलो बताओ। चलो बोलो। मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्या तुम मुझसे फुटबॉल का सवाल पूछ सकते हो? इस आदमी को जानने के लिए तुम्हारा क्रिकेट को जानना तो जरूरी नहीं है। मुझे कोई क्लू दे दो। वो दुनिया का सबसे मशहूर क्रिकेटर था, और क्या बताऊं तुम्हें इस बारे में? कमन बॉल, उसका नाम मेरी जुबान पे आ गया है। चलो जब मैं ये तुम्हारी जुबान पर रखूंगा तो निकल आएगा जवाब। No. तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? किस लफ्ज से शुरू होता है ये तो बता दो मुझे। डी से। डी। दो। डगलस चार्ल्टन। क्या बेवकूफ कर रहे हो मुझ पे? डेनिस लिली। वो कौन है डेनिस लिली? इसका जवाब डेनिस लिली। डेनिस लिली नहीं है। मशहूर क्रिकेटर जिसका नाम डेनिस लिली नहीं है ये। कहा ना लिली नहीं है ये नहीं है तो फिर क्या जवाब बताओ? बाढ़ में जाओ। नहीं प्लीज, खुदा के लिए मेरा दूसरा हाथ ले लो। दूसरा हाथ इस्तेमाल कर लो मेरा। क्यों? इस हाथ से तुमने खाना खाना होता है? चलो जो तुम्हारी मर्जी। ये डेनिस लिली है। नहीं। प्लीज मेक मेरी बात सुनो मेक प्लीज। ये हाथ मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुम्हारे दांत तोड़कर तुम्हारे हलक में डाल दूंगा। समझ गए हो तुम? हाँ। Oh my God! Oh no! खुदा के लिए मुझे जाने दो। तुम्हें बिल्कुल मैं यहाँ से जाने दूंगा यार, क्या बात कर रहे हो तुम? मगर पहले मैं हमारे लिए एक ड्रिंक लाता हूँ, ओके? तुम मुझे जाने दोगे? जरूर जाने दूंगा यार, क्यों नहीं? यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन फिर कहीं और चलेंगे हम, वहाँ। क्योंकि मेरी बात सुनो, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाता, कम से कम जिंदा तो नहीं वापस जाता। सच तो यही है। ये तुम्हें पागल कर देगा। ये क्या चीज है? तुमने कहा था कि तुम समाज के पक्के हो। वो तो मैं हूँ, बिल्कुल। जैसा कि मैंने कहा, बच्चे तुम मेरे मकरूज हो। तुमने मेरा खिलौना छीन लिया मुझसे, इसीलिए उसकी जगह पर अब तुम्हें मुझे खुश करना होगा, ओकी टोकी।
बिल्कुल सही नहीं मरीज हो। खबरदार अगर तुमने ऐसा कहा तो, खबरदार अगर ऐसा तुमने कहा तो। हाँ, ये तुम्हें एक औरत में बता देगा। मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था। है निक, ये डॉन ब्रैडमैन है कमीने। तुम्हें इससे बेहतर करना होगा बच्चे। राम कौन? तुम्हें पता कितना दर्द हुआ है? लगता है मेरी खोपड़ी टूट गई है। मेरे सर से खून निकलकर हर तरफ बिखर गया है। तुमने बहुत खून खराबा कर दिया है। अब तो तुम खुश हो गए बेगैरत। लगता है अब तक तुम सुरंग के एंड तक पहुंच गए होगे। बहुत से लोग मारे गए हैं यहाँ से निकलने में। क्या कर रहे हो बच्चे? आवारा मैं झूम रहा हूँ, झूम रहा हूँ। चलो दूसरा था। Got to be fucking joking. बाहर आओ बेटा, अंकल मिका रहे हैं। चुप करो प्लीज। अब वो इसी काबिल थे सब के सब फजूल बेगैरत लोग। सारे बाहर के लोग थे ये। अब किसी को तो ऑस्ट्रेलिया को खूबसूरत रखना ही होगा। तो उस पे हमें कितना मजा आ रहा था, गा रहे थे, बातें कर रहे थे। Drinking, carrying on, time to gang your head down, foot, time to gang your head down, time, gotcha. Come on, get on him.
मैंने बताया भी है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बच्चे इधर देखो। क्या बात कर रहे थे हम? याद आया, सही कहा तुमने। देखो, इस दुनिया में कुछ मेरे जैसे लोग हैं और कुछ लोग तुम्हारे जैसे, और मेरे जैसे लोग तुम जैसे लोगों को नाश्ते में खाते हैं, समझे तुम? तुम कुछ नहीं हो, बस गैर मुल्की कुत्ते हो। एक कुत्ता जो बदबूदार हो। तो अब ये मेरे जैसों का फर्ज है कि तुम जैसों का सफाया करूं, और इसीलिए तो मैं एक फातेह हूं, और इसी वजह से तुम अरे कौन हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? चलो पुलिस स्टेशन। मदद करो मेरी। This movie uncoded by Production 87.